नमस्कार एंड वेलकम टू टेक अफेयर्स। मेरा नाम है सूरज। नाउ अभी रिसेंटली चाइना ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी से लैस एक मिसाइल का परीक्षण किया है और इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के बारे में। जानेंगे आखिर ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी होती क्या है, किस तरीके से काम करती है और भी जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं बेसिकली हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उन सभी को इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो बेसिकली अभी रिसेंटली जो हुआ है, चाइना ने अपनी जो मिसाइल टेस्ट की है, उस मिसाइल ने अपने टारगेट को हिट करने से पहले पूरे ग्लोब का एक चक्कर लगाने के बाद तब जाकर उसने अपने टारगेट को हिट किया है। अब ये देखिए इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखिए और भी देश हैं जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर अभी के लिए काम तो कर रहे हैं, जैसे भारत, यूएसए, रशिया, इजराइल, लेकिन उनके पास इतनी लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली हाइपरसोनिक मिसाइल उपलब्ध नहीं है, जिस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में, ये क्या है ये और किस तरीके से काम करता है। सब कुछ जितने भी पॉइंट हो सकते हैं उन सभी को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। आप यहाँ पर एक आर्टिकल देख सकते हैं द प्रिंट मीडिया का। चाइना टेस्टेड हाइपरसोनिक न्यूक दैट सर्किल्ड ग्लोब बिफोर स्पीडिंग टुवार्ड्स टारगेट। ऑल्सो एनडीटीवी का एक आर्टिकल है, चाइना टेस्टेड हाइपरसोनिक मिसाइल कॉट यूएस इंटेल बाय सरप्राइज। और एक रूटर्स का आर्टिकल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, चाइना सरप्राइज यूएस विथ हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट। और अगर आपको इसी तरीके की डेली बेसिस पर साइंस एंड टेक की अपडेट चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, जहां पर आप मुझसे अपने डाउट भी डिस्कस कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएंगी। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को। इसका आंसर आपको मिलेगा इस वीडियो के एंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ द सब सोनिक क्रूज मिसाइल्स? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। अमेरिकन टोमाहॉक क्रूज मिसाइल, हार्पून ऑफ यूएसए और निर्भय ऑफ इंडिया, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। और अब हम बात कर लेते हैं ये अभी इतना चर्चा में क्यों था, क्या थी इसके बारे में न्यूज़। जो रिसेंटली अभी रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, उसमें चाइना ने अभी रिसेंटली एक परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण किया है, जिसने अपने लक्ष्य की ओर जाने से पूर्व पृथ्वी का एक चक्कर लगाया है, और वो भी लो अर्थ ऑर्बिट में। अमेरिका, रूस और चीन सहित कई देश हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर रहे हैं जो ध्वनि से 5 गुना तेज गति से यात्रा करती है। इसके साथ ही ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती हैं, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स की तुलना में इनकी गति जो होती है वो धीमी होती है, किंतु इन्हें अवरोधित करना और ट्रैक करना अपेक्षाकृत काफ़ी कठिन होता है। और अब हम बात कर लेते हैं इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया, यानी ये भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए अमेरिका, चीन की बढ़ती प्रधानता और पूर्वी लद्दाख में करीब 1 वर्ष से चल रहे गतिरोध की पृष्ठभूमि में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का विकास निश्चित रूप से भारत के लिए एक चिंताजनक विषय है। साथ ही इन गतियों पर चलने वाले हथियार प्रणाली का अर्थ होगा कि भारत को भी इन्हीं गतियों पर अपने डिफेंस सिस्टम का विकास करना होगा। और अब हम बात कर लेते हैं हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के बारे में और उसकी स्पीड के बारे में। तो बेसिकली जो हाइपरसोनिक की स्पीड होती है वो मैक या ध्वनि की गति से 5 गुना ज़्यादा या फिर इससे भी अधिक हो सकती है। और मैक नंबर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यह हवा में ध्वनि की गति की तुलना में एक विमान की गति का वर्णन करता है, जिसमें 1 मैक ध्वनि की गति यानी 343 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। और इसके टाइप की अगर हम बात करें तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें वे मिसाइलें होती हैं जो अपनी उड़ान के दौरान रॉकेट या जेट प्रपल्शन का उपयोग करती हैं, और इन्हें मौजूदा क्रूज मिसाइलों का तीव्र संस्करण भी माना जाता है। दूसरा इसमें से है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, जिसका रिसेंटली अभी चाइना ने भी टेस्ट किया है। ये मिसाइलें लक्ष्य की ओर लॉन्च होने से पूर्व एक पारंपरिक रॉकेट के माध्यम से वायुमंडल में पहले जाती हैं, देन उसके बाद ये अपने टारगेट को हिट करती हैं। इसी के साथ जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, अधिकांश हाइपरसोनिक वाहन मुख्य रूप से स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जो एक प्रकार का एयर ब्रीदिंग प्रपल्शन सिस्टम है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये एयर ब्रीदिंग प्रपल्शन सिस्टम क्या है, तो आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि ये है क्या, किस तरीके से काम करता है। और यह एक जो है कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है, ये तकनीक है जो ये एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम है, जिसमें उच्च तापमान सहन करने की भी क्षमता होती है, जिसके कारण हाइपरसोनिक सिस्टम बेहद महंगा हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल्स होती हैं इनके बारे में। क्योंकि देखिए जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, इनका जो पाथ होता है, इनकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो निर्भर करती है ग्रेविटी पर, एयर रेजिस्टेंस पर और कोरियोलिस फोर्स पर। ये डिसाइड करती है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल का पाथ है, ट्रेजेक्ट्री है, ये कैसा होगा। और अगर हम यहीं पर क्रूज मिसाइल्स की बात करें तो कंपैरेटिवली फॉलो एज अ स्ट्रेट ट्रेजेक्ट्री ऑफ मोशन। इसका जो पाथ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है। और बैलिस्टिक मिसाइल जब लॉन्च की जाती है तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर
अंदर तो अपने टारगेट को हिट कर भी सकती है, साथ ही साथ ये एटमॉस्फेयर के बाहर भी जाकर टारगेट को अपने हिट कर सकती है। लेकिन क्रूज मिसाइल में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जो मिसाइल लॉन्च की जाती है वो सिर्फ अर्थ के एटमॉस्फेयर तक ही अपने टारगेट को हिट कर सकती है, क्योंकि इसकी रेंज इतनी ज़्यादा नहीं होती है। अब इसके अगर रेंज की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, 300 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर तक, जिसे लॉन्ग रेंज मिसाइल कहा जाता है। लेकिन जो क्रूज़ मिसाइल होती है, शॉर्ट रेंज मिसाइल होती है, इसकी जो रेंज होती है अप टू यानी मैक्सिमम 1,000 किलोमीटर तक होती है। इसके एग्जांपल की बात करें अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स की, तो इसमें पृथ्वी-1, पृथ्वी-2, अग्नि-1, अग्नि-2 और धनुष मिसाइलें आती हैं। जबकि जो क्रूज़ मिसाइल है इसका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है ब्रह्मोस मिसाइल। आई एम श्योर आपने इसके बारे में सुना होगा। और अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ मिसाइल ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, यानी गति के आधार पर मिसाइलों का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है, इसे समझ लेते हैं। आप इस चार्ट में देख सकते हैं स्पीड रेंज दी गई है, मैक नंबर दिया गया है, उनकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दी गई है। तो सबसोनिक की अगर हम बात करें तो उसका मैक नंबर जो होता है 0.8 मैक से कम होता है, जबकि इसकी स्पीड जो होती है 274 मीटर पर सेकेंड होती है। इसी तरीके से आप ट्रांससोनिक भी देख सकते हैं, सबकी डिफरेंट मैक नंबर और इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में। सुपरसोनिक का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑल्सो अगर हम हाइपरसोनिक की बात करें तो इसका जो मैक नंबर होता है वो 5 से 10 होता है, जबकि इसकी स्पीड जो होती है वो 1715 मीटर पर सेकंड से 3430 मीटर पर सेकंड तक होती है। और फाइनली अगर हम हाइपरसोनिक की बात करें तो इसका जो मैक नंबर होता है काफ़ी हाई होता है, 10 से 25 तक, और इसकी स्पीड जो होती है 3430 मीटर पर सेकंड से 8507 मीटर पर सेकंड होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और अब हम बात कर लेते हैं हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के इंडिया में डेवलपमेंट की, या कि इंडिया में अभी इस पर कितना काम हुआ है और कितना काम होना बाकी है। अगर हम बात करें हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की इंडिया में, तो भारत में भी हाइपरसोनिक तकनीक पर अभी काम चल रहा है। और जहां तक अंतरिक्ष परिसंपत्तियों का संबंध है तो भारत पहले से ही मिशन शक्ति के तहत ASAT के परीक्षण के माध्यम से अपनी क्षमताओं को साबित कर चुका है। अभी पिछले साल ही हाइपरसोनिक तकनीक का विकास और परीक्षण DRDO और इसरो ने दोनों ने मिलकर किया है। और इसके साथ ही DRDO ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल यानी HSTDV का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, जिसमें ध्वनि की गति से 6 गुना गति से यात्रा करने की क्षमता है। इसके अलावा हैदराबाद में DRDO की एक हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा भी है, जिसका उद्घाटन पिछले साल ही किया गया था। यह एक दबाव वैक्यूम चालित मुक्त संलग्न मुक्त जेट सुविधा है जो मैक 5 से मैक 12 तक की गति प्राप्त कर सकती है। और अब हम बात कर लेते हैं ये जो एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम है इसकी। अगर इसके बारे में अगर आपको बताऊं तो ये सिस्टम जो है वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करता है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध है। इसमें ऑन बोर्ड स्टोर्ड फ्यूल का यूज़ किया जाता है, जिससे सिस्टम बहुत हल्का, अधिक कुशल और लागत प्रभावी हो जाता है। और ये जो एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम है, इसके उदाहरण की बात करें तो इसमें रैमजेट, स्क्रैमजेट और डुअल मोड रैमजेट इंजन शामिल हैं। तो एक एक करके इनके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रैमजेट की। रैमजेट इंजन एयर ब्रीदिंग इंजन का ही एक रूप है, जो वाहन की फॉरवर्ड मोशन का उपयोग कर आने वाली हवा को बिना रोटेटिंग कंप्रेसर के कंबशन के लिए कंप्रेस करता है। ईंधन को दहन कक्ष में यानी कंबशन में भेजने के बाद भेजा जाता है, फिर वहाँ भेजने के बाद जहाँ वह गर्म और कंप्रेस हवा के साथ मिलकर प्रज्वलित होता है। रैमजेट जीरो एयर स्पीड पर थ्रस्ट उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, वे एक स्थिर विमान को स्थानांतरित भी नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ ये जो रैमजेट इंजन है, ये संचालित वाहन को भी रॉकेट की भांति टेक ऑफ करने की आवश्यकता होती है इसमें, इसलिए रैमजेट इंजन इस वाहन को त्वरित गति प्रदान करने में भी मदद करता है। रैमजेट सुपरसोनिक गति पर सबसे कुशलता से काम करते हैं, और जब वाहन हाइपरसोनिक गति पर पहुंच जाता है तो रैमजेट इंजन की दक्षता कम होने लगती है। अगर मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊं तो रैमजेट इंजन जो होता है ये स्पेशली सुपरसोनिक स्पीड पर ही काम करने के लिए बना हुआ होता है। और अब हम बात कर लेते हैं स्क्रैमजेट इंजन की। जो स्क्रैमजेट इंजन होता है रैमजेट इंजन की तुलना में अत्यधिक कुशल है, क्योंकि यह हाइपरसोनिक गति से कुशलतापूर्वक संचालित होता है और सुपरसोनिक गति से ईंधन के दहन की अनुमति यह देता है, इसलिए इसे सुपरसोनिक दहन यानी सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट या स्क्रैमजेट भी कहा जाता है। और स्क्रैमजेट बेसिकली 3 कंपोनेंट से बना होता है, जिसमें एक अभिसरण इनलेट जहां आने वाली हवा कंप्रेस होती है,
और एक कंबशन क्षेत्र होता है जहां ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ गैसीय ईंधन को जलाया जाता है। और एक डाइवर्जिंग नोजल जहां थ्रस्ट उत्पन्न करने के लिए गर्म हवा को तेज किया जाता है। डाइवर्जन नोजल का उपयोग करके शेष गैसों को हाइपरसोनिक गति में त्वरित किया जाता है, जिस गति से वाहन वायुमंडल से होकर गुजरता है, जिसके कारण हवा इनलेट के भीतर कंप्रेस होती है, संकुचित होती जाती है। जैसे स्क्रैमजेट में किसी हिलने डुलने वाले उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है, जो ईंधन में वजन और विफलता बिंदुओं की संख्या को कम करता है। और इसका जो उपयोग होता है बेसिकली हाइपरसोनिक में ही किया जाता है, उसके लिए काफ़ी सुटेबल है। और अब हम बात कर लेते हैं डुअल मोड रैमजेट इंजन की। तो तीसरी अवधारणा रैमजेट और स्क्रैमजेट का मिश्रण होती है, ये डुअल मोड रैमजेट। और ऐसे इंजन की आवश्यकता जो सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक दोनों गति में काम कर सके, इसके लिए इसे बनाया गया है। और डुअल मोड रैमजेट एक जेट इंजन है जिसमें रैमजेट मैक 4 से 8 की गति के बाद रैमजेट में परिवर्तित होता है, जिसका अर्थ है कि यह इंजन सबसोनिक और सुपरसोनिक मोड दोनों में कुशलतापूर्वक काम कर सकता है। सो फाइनली आते हैं अपने क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था इस वीडियो के स्टार्टिंग में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ द सबसोनिक क्रूज मिसाइल, यानी निम्न में से कौन सा एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यानी सभी सबसोनिक क्रूज मिसाइल के ऑप्शन आंसर हैं। तो आप ये जो देख रहे हैं अमेरिकन टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। और निर्भय ऑफ इंडिया, ये भारत की एक सुपर क्रूज मिसाइल है। और जो हार्पून ऑफ यूएसए है, ये भी एक अमेरिका की क्रूज मिसाइल है। तो आई एम श्योर आपको इसके बारे में पता होगा। जो टोमाहॉक मिसाइल है अमेरिका की, काफ़ी फेमस मिसाइल है। और अब हम बात कर लेते हैं फाइनली, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई भी चीज़ मिस हो गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर लिखें, अपना फीडबैक अवश्य दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।